Hello students and welcome again for research methodology. रिसर्च मेथोडोलॉजी में अब तक हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा इसके बारे में बात किया था। अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे अबाउट सैम्पलिंग। जब हम लोग प्राइमरी डेटा में रहते हैं तो सैंपल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे आज का इस लेक्चर्स में। लेट्स स्टार्ट विद सैम्पलिंग। ओके, इससे पहले हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग क्विज भी पोस्ट करने वाले हैं। सिमिलरली हमारे जितने भी वीडियोस है इनका कनेक्टिविटी आप देख सकते हो, हर एक का एक दूसरे के साथ लिंक है। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सैम्पलिंग इज द पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन ओनली। हम लोग डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग के बारे में बात करने वाले थे। सो दिस इज मी। So let's start with my introduction. You know this. Now the table of content. First, when we are going to start with the sampling, what we are going to cover in this part? Meaning of sampling design. Thereafter, probability methods. उसके जो methodologies है sampling के, types of probability methods, then types of non-probability methods and other non-probability methods. तो ये एरिया आज हम लोग कवर करने वाले हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट सैम्पलिंग डिजाइन। कुछ लोगों ने डिफाइन किया है, देयर इज डोनाल्ड टल एंड डेल हॉकिंस डिफाइन सैंपल्स एज दोज इंडिविजुअल chosen from the population of interest as subjects is in an experiment or to be the respondent to a survey। यहाँ पे वो इंडिविजुअल्स को अज्यूम किया गया है chosen from the populations of interest as a subject in an experiment or to be the respondent to survey। आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो सर्वे करने वाले हैं, उसके लिए हम जिन लोगों को, जिन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करने वाले हैं, उनको हम लोग सैंपल कहते हैं। या ये ऐसा डिफाइन किया डोनाल्ड टल ने। Whereas सैम्पलिंग डिजाइन इज अ प्लान डिजाइन। हम लोग पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, पहले से हम लोग को मालूम है टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सैंपल इन ऑर्डर टू कलेक्ट द राइट डेटा सो एज टू अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। याद रखो, हम लोग हमेशा हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम लोग जब भी रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके स्टडी करते हैं, हमारा जो उद्देश्य है उसको सफल करने के लिए हम लोग काम करते हैं। सो हमारा जो स्टडी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो सैम्पलिंग डिजाइन इज अ प्लान डिजाइन। हम लोग ऑलरेडी प्लान करते हैं टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सैंपल्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट द राइट डेटा सो एज टू अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अभी ये क्या होता है, हम लोगों ने बोला था एक यूनिवर्स, हमारे अगर SY बैफ TY बैफ, हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, MCOM के स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो MCOM में हमारे पास 500 स्टूडेंट्स है। सो टोटल 500 स्टूडेंट ये हमारा यूनिवर्स होगा। उसका अगर 10% मैं 50 स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल लेना चाहूंगा, तो यूनिवर्स और सैंपल। सो अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। याद रखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सैंपल इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिस्पोंडेंट्स to a survey or for the purpose of experimentation। हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं in order to collect relevant information to solve a particular problem। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सैंपल को सेलेक्ट करना पड़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी मेथड्स। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी आर द चांसेस। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज आल्सो नोन एज अ रैंडम सैम्पलिंग। हम लोग प्रोबेबिलिटी को रैंडम सैम्पलिंग ऐसा भी कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबल चांस। क्या पॉसिबिलिटीज है, हाउ मेनी चांसेस विल बी देयर, 50%, 40%, ऐसे हम लोग जब बोलते हैं सो वो परसेंटेज, देयर आर द चांसेस। या 2 के बाद 3, हर 2 के बाद, सो एवरी 2 के बाद ये चांस है। So after every 2 there will be chance of 1/3, ऐसा भी बोल सकते हैं। Therefore each element of the population has known chance or the opportunity of being selected or included in a sample। अभी हमारा जो भी यूनिवर्स है उसमें से हम लोग सैंपल सिलेक्ट करने वाले हैं, तो सैंपल
का प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितना परसेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, इफ अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट्स को हम लोग सिलेक्ट करने वाला है एज अ सैंपल, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये 10% सिलेक्शन हो गया, सो देन ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को 10% चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ओवरऑल 1000 में से 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाले। दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी, द चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या क्या टाइप्स है, तो सबसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हम लोग उसको देखने वाले। सेकेंड वी विल सी द सिस्टमैटिक सैंपलिंग, थर्ड विल बी द क्लस्टर सैंपलिंग एंड लास्ट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये चारों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आई रिपीट, 4 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सेकेंड मेथड है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, थर्ड इज क्लस्टर सैंपलिंग एंड फोर्थ इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सबसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? रैंडम सैंपलिंग हम लोग को, वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉटरी टिकट्स, रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड व्हिच इज नॉर्मली फॉलोड टू कलेक्ट रिसर्च डेटा. This technique provides every element or unit such as household an equal chance of being selected in a sample. सबको equal chance मिल जाता है क्योंकि सब में से select करने वाले हैं. It is suitable for selecting a sample from a small homogeneous group like M.Com student. Homogeneous मतलब एक तरह के, similar nature के. हमें M.Com के students के बारे में बात करते हैं, M.Com के students, they are the group in the University of Mumbai or upper income holders in the city of Mumbai. तो इस तरह के एक ही ग्रुप के लोग, होमोजीनियस लोगों में से हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। 2 सब मेथड्स है, एक होता है लॉटरी मेथड, दूसरा होता है रैंडम टेबल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी द रैंडम सैंपल। हमारे पास कुछ अलग अलग कलर में लोग हैं, इट माइट बी द मेल और फीमेल, वी डोंट बॉदर, हम लोग किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, मेल नहीं देख रहे, फीमेल नहीं देख रहे, हम लोग, हमें डिसाइड किया हमें 100 लोग चाहिए, उठा लो जो भी चाहिए। सो रैंडमली उठा रहे, पहला वाले को सिलेक्ट करने के बाद 2 के बाद हमने तीसरे को सिलेक्ट किया, फिर हमने 3 के बाद चौथे को सिलेक्ट किया, लेकिन आगे ऐसा फॉलो नहीं किया, आगे पहले के बाद फिर एक छोड़ के दूसरे को सिलेक्ट किया। सो यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। दिस इज व्हाट द रैंडम लॉटरी सिस्टम, हम लोग डायरेक्ट उठा के ले रहे हैं। This is the first type of probability method. Then second is cluster sampling. Cluster क्या होता है? Area. Cluster मतलब एक group बनाते हैं, area sampling. Under this method, instead of selecting individual units, the researcher divides the population into cluster or groups and accordingly sample is selected. अभी हमने बात किया था, just see the last. यहाँ पे हमने कोई देखा नहीं, यहाँ पे 2 कलर है, अगर हम लोग देखें तो डार्क ब्लू है और लाइट ब्लू है। सो डार्क ब्लू शायद मेल है और लाइट ब्लू फीमेल है, लेकिन हमने सिलेक्ट करते वक्त देख सकते हैं हमने 5 सैंपल सिलेक्ट किए जिसको सर्कल किया गया है, उस सर्कल में से 1 2 3 4 हमारे लिए मेल है और एक फीमेल है। तो यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। वेयर एज हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, जब क्लस्टर सैंपलिंग का बात आएगा, सो विल मेक इट एज ग्रुप। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, या 3 लोगों का ग्रुप बनाया कि ये 3 लोगों का ग्रुप 3 ऐसा हमने 15 में से 3 ग्रुप बना, 5 ग्रुप बना दिए और उसमें से 2 ग्रुप को सिलेक्ट किया, उसमें से सैंपल सिलेक्ट किया। सो दिस इज व्हाट द क्लस्टर सैंपलिंग इज। द थर्ड वन इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। हमने कुछ डिसाइड किया, सिस्टम बनाया कि इसी तरह से जाएगा, ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। सो इट इज अ वेरिएशन ऑफ सिंपल रैंडम मेथड. दिस टेक्निक इज सुपीरियर टू सिंपल रैंडम मेथड. In this case, a sampling fraction is calculated based on total population under study. After the sampling fraction is calculated, a certain number is selected at random and process continue to select the sample size. यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने एक फॉर्मूला बनाया, that formula is skip interval, कितना छोड़ने का, पॉपुलेशन का जो साइज है और सैंपल का जो साइज है उस हिसाब से हमने एक सिस्टम बनाया कि सपोज हमारे पास 1000 यूनिवर्सल सैंपल है, 1000 में से हम लोग सैंपल सिलेक्ट करने वाले 100, दैट मीन्स 10%। तो हर 10 में से एक सिलेक्ट होने वाला है, तो पॉपुलेशन का साइज जो 1000 है और सैंपल साइज 100, उससे डिवाइड करके हमें स्कीप इंटरवल मिलेगा 10। हर 10 के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे या 10 का गैप रखेंगे। सो दिस इज व्हाट द सिस्टमैटिक सैंपलिंग। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमने एक चार्ट बनाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर एक सिलेक्ट। तो सिलेक्शन आप देख सकते हैं 2 लोगों को छोड़ के
तीसरे को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले वाले के बाद दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर दो छोड़ा सिलेक्ट किया, दो छोड़ा सिलेक्ट किया, दो छोड़ा सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप किया, सिस्टम को फॉलो किया है कि हम लोग इसी तरह से सिलेक्शन करेंगे। दिस इज व्हाट द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। पहला हमने देखा था दैट वाज रैंडम, हमने किसी को भी उठा लिया था, ओके। वेयर सेकंड वाज द क्लस्टर, हमने एक ग्रुप बना के सिलेक्ट किया, एंड द थर्ड बीइंग द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटा मींस द हम लोग ग्रुप करते हैं, स्ट्रैटा में हम लोग क्या बोलते हैं, उनको डिफाइन करते हैं सेगमेंट वाइज। So the population is divided into various strata or the segment based on income, occupation, age, religious, gender. After dividing the population to different segments, certain number of sample number is selected from each stratum or the segment. Suppose male female है तो हम लोग age wise सॉरी जेंडर वाइज सेलेक्ट कर रहे हैं। एज वाइज हमारे यंग पॉपुलेशन को हम लोग अप टू 30 तक या एज का लोगों को 30 to 40, 40 to 50 ऐसा ग्रुपिंग कर सकते हैं। रिलीजियस वाइज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। देन ऑक्यूपेशन वाइज बिजनेस करने वाले लोग या जॉब करने वाले लोग। इनकम वाइज इस पर्टिकुलर क्लास के इनकम ग्रुप में जो डिवाइड होता है। सो स्ट्रैटा हम लोग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और उसमें से सिलेक्ट करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ stratified sampling. One is proportionate stratified sampling, another is disproportionate. Proportionate मतलब जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग इतना परसेंटेज इतना परसेंटेज, एंड डिस्प्रोपोर्शन मतलब कितना भी। सो इन केस ऑफ प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज, हमने बोला था ना कि 10% सिलेक्ट करें, तो फिक्स्ड परसेंटेज टेकन फॉर ईच स्ट्रैटम। हर स्ट्रैटा में, हर सेगमेंट में से हम लोग 10% ही लेंगे टू रिप्रेजेंट द सैंपल। हर एक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं भाई, इनकम वाइज, एज वाइज। इन केस ऑफ डिसअप्रोप्रिएट देयर इज नो सच परसेंटेज, कुछ परसेंटेज नहीं दिया है आपको, डायरेक्ट ले लेना है। हमें ओवरऑल 100 के पॉपुलेशन चाहिए, आपने किसी भी एरिया से ले लिया, किसी भी सेगमेंट से कितना भी ले लिया, देयर इज नो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरह से स्ट्रैटिफाइड, हमने जो स्ट्रैटम बनाया, सेगमेंट बनाया, उसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हैं। सो हम लोग पर्टिकुलर स्ट्रैटा में जो परसेंटेज फिक्स होगा वैसे लेंगे तो उसको प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे। और अगर हम लोग कोई परसेंटेज फिक्स नहीं रखा, जो भी चाहिए वो मर्जी कर रहे हैं, तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सो दीज वर द 4 called as a probability methods. Now we go for the non-probability method. There are again 4 non-probability methods. One is convenience for sampling, second is called accidental sampling, third is called judgment sampling, and fourth is called quota sampling. So let's start with the convenient sampling. Simple, उसके नाम में ही आ गया convenient। आपको जैसे convenient है, आपको जैसे जम रहा है वैसे उसको करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। So convenient sampling is that part. Okay, so let's start convenient sampling. So the sample is selected as per the convenience of the researcher. Researcher को जैसे convenient रहता है उस हिसाब से select करते हैं। Under this method, every element of the population does not get a chance of being selected. हर एक को chance नहीं मिलेगा कि वो select हो सकता है, क्योंकि ये convenient as per the convenience of researcher है। Okay, for instance, the researcher researching into the reading habits of MCOM students of Mumbai University may select the sample respondent by visiting certain colleges as per his convenience. उसके घर के नजदीक जो पढ़ा, उसके रास्ते में जो कॉलेज है उधर जाके विजिट कर लिया। सो कन्वीनियंट के हिसाब से गए। ओवरऑल मुंबई यूनिवर्सिटी में 800 कॉलेजेस है और 800 कॉलेजेस पालघर डिस्ट्रिक्ट से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक फैला हुआ है। सो इतना सारा एरिया में जाने से बेटर भाई वो जिस एरिया में पढ़ा था, थाना रीजन में पढ़ा था, थाने की कॉलेजेस, मुंबई में पढ़ा था, मुंबई की कॉलेजेस। सो the researcher may consider factors to select the sample of respondents such as his contacts with the college authority. कौन से कॉलेज में उनका रैपो है, कौन से कॉलेज में जाके विजिट कर सकते हैं, कन्वीनियंट लोकेशन ऑफ द कॉलेजेस, कहाँ पे है उसका लोकेशन जहाँ पे हम लोग विजिट कर सकते हैं। सो ही मे सिलेक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम दोज कॉलेजेस विथ whom he has good contacts or which are located at a convenient place. तो इसको हम लोग कन्वीनियंट सैम्पलिंग बोलते हैं। सो कन्वीनियंट सैम्पलिंग मतलब कंफर्टेबल टू द रिसर्चर। Then कन्वीनियंट सैम्पलिंग के बाद ये एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं चार्ट में।
हमारे पास हमें सिलेक्शन करना था, हम लोग जहाँ पे खड़े, हमारे से नजदीक में जो लोग खड़े थे हमने उनको सिलेक्ट कर दिया, हम लोग वो पीछे वाले लोगों की तरफ गए नहीं, हमारे से वो दूर है। सो हमारे लिए जो कन्वीनियंट है वो हमने किया कि सामने वाला पहला मिला दूसरा मिला, वो डायरेक्ट लेके हमने 5 लोगों को सैंपल में सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर is taking place, therefore it is called non probability method। यहाँ पे कोई probability नहीं है, यहाँ पे आपका कन्वीनियंट है, आपको सामने जम रहा है वो कर रहे हैं। देन द सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड इज जजमेंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। हम लोग जो जज करना चाहते हैं, हमें जो चाहिए, so the sample is selected based on the judgment of the researcher or the some other person असिस्टिंग और द एडवाइजिंग द रिसर्चर, जो रिसर्चर को एडवाइस करे उसके जजमेंट के हिसाब से या रिसर्चर के खुद के जजमेंट के हिसाब से। एग्जांपल लेते हैं, if a researcher is studying a newspaper reading habits of college students, then he has to use his judgment to select a proper sample of respondents. The researcher may get assistance from the teachers of college to locate those students who actually read newspaper. This is because the teachers may have a better knowledge of certain students who actually read the newspaper. So यहाँ पे जो टीचर्स जानते हैं कि भैया ये स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ता है, हमें उनकी न्यूज़पेपर पढ़ने के हैबिट्स वाले स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था, तो हम लोग उस जजमेंट करने वाले टीचर्स के थ्रू जाएंगे। सो हमने उनको फॉलो करना है जो हमारे लिए गाइडेंस का रोल प्ले करेंगे, हमें असिस्ट करेंगे, उनको जज करना पॉसिबल हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड द रिसर्चर अलोकेट्स सर्टेन कोटा रिलेटेड टू रिस्पोंडेंट्स। हम लोग इतना परसेंटेज कोटा, हमने रिजर्वेशन से रिलेटेड बात किया था। सो कोटा हमें अंडरस्टैंड होता है टू सर्टेन ग्रुप अंडर स्टडी। द कोटाज में डिफर फ्रॉम ईच एरिया डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स लाइक एज, ऑक्यूपेशन, इनकम। हमें कितना एज का कितना लोग चाहिए, कितना इनकम वाला कितना लोग चाहिए, वॉट एवर द। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च स्टडिंग न्यूज पेपर रीडिंग हैबिट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स में सिलेक्ट 10 कॉलेजेस फॉर डेटा कलेक्शन। He may fix quota for each college based on a certain criteria. अगर मुझे 10 कॉलेज सिलेक्ट किया तो मुझे ओवरऑल 1000 रिस्पोंडेंट कलेक्ट करने हैं। सो हर कॉलेज से मैं सिर्फ 100 रिस्पोंडेंट कलेक्ट करूंगा, तो हर कॉलेज का कोटा जो है वो 100 रहेगा। सो फ्रॉम वन कॉलेज मे बी, so he may select 100 students from one college, may because the number of students is more in that college, and he may select only 20 students from another college because less number of students. So percentage of उस कॉलेज की हम लोग देख के बात कर सकते हैं। So कोटा हम लोगों ने देखा है adults male under 50 years old, so कितना मेल्स more than 50 वाले और फीमेल more than 50 और people 50 plus, so 50 plus के लिए हमने कोटा बना के रखा है, उसको लेंगे। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ये दूसरा था जो हम लोग आगे कर रहे हैं। एक्सीडेंट अचानक से मिल गया, एक्सीडेंट जानबूझ के होता है क्या? हमें रिसर्चर जा रहा था, उसको अरे ये रिस्पोंडेंट हो सकता है हमारा, बोल दिया उसको रिस्पॉन्ड कर। तो रिसर्चर में सिलेक्ट द सैंपल बाय चांस विदाउट फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर। एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट गेट अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कौन कब मिलने वाला एक्सीडेंट से वो मालूम नहीं किसी को। So for instance, the researcher studying the satisfaction level of college students with respect to the college teaching may accidentally meet certain number of students sample respondent at railway station. अभी ये तो जगह नहीं होती है, कॉलेज स्टूडेंट्स को कॉलेज में विजिट कर सकते हैं, लेकिन वो रेलवे स्टेशन पे मिले, उनके पास आई कार्ड है, कॉलेज वालों को पूछ लिया, एक्सीडेंट है। सो बस स्टॉप पे, आउटसाइड द कोचिंग क्लासेस और फास्ट फूड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। Accordingly, he may collect the information from those students willing to cooperate. Accidental sampling method is normally followed when the sample size is very small. Yes, exactly. जब बहुत कम लोगों से हमें सैंपल कलेक्ट करना है और जब सामने दिखे तो ये तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कन्वीनियंट एंड दिस इज ऑल कम्स अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी या कोई ऐसा प्लान नहीं है। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज अदर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। स्नोबॉल सैम्पलिंग, चेन रेफरल सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। आपने किसी एक को पर्टिकुलर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड बाय द रिसर्चर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सब्जेक्ट इन स्टडी व्हेन सब्जेक्ट्स आर हार्ड टू लोकेट। जब हमें किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो जिस रिस्पोंडेंट को हमने पूछा था उसको और पूछा, रहे आपके जैसे और कोई लोग है, हाँ उसने रेफरेंस किया, उसने सामने वाले को रेफरेंस कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल और चेन रेफरल। So researcher use this sampling method when the sample for the study is very rare. इस तरह के लोग नहीं है। अरे क्या आपके जैसे लोग हैं क्या सेम थॉट्स या तो सेम प्रोसेस वाले,
कितने लोग हैं, in this limited to very small subgroup of the population. This type of sampling technique works like chain referral. After observing initial subject, the researcher asks for the assistance from the subject to help identify people with a similar trait of interest. जैसे कि पर्टिकुलर एक हैबिट या पर्टिकुलर एक स्टडी करने वाले लोग जिनको उनको ही वो आदत है, तो हमने उनके जैसे और कोई लोग हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ के उनसे रेफरेंस लिया, रेफरल। सो उसको चेन रेफरल या स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। सो हमने पहले प्रोबेबिलिटी मेथड जिसमें 4 प्रोबेबिलिटी मेथड्स स्टडी किए थे, नॉन प्रोबेबिलिटी में और 4 अंडरस्टैंड किया, एंड द स्नोबॉल इज एन अदर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स कम्स एज examples. So this is how we can understand the non-probability method. और एक है sequential sampling method. Sequential is a non-probability sampling technique wherein the researcher pick a single or a group of subject in given time interval or conduct his study, analyze the result when picks another group of subject if needed and so on. अगर जरूरत पड़ी तो आगे जाएगा. This sampling technique gives the researcher limitless chance of the turning his research methods and gaining a vital insight into the study that he is currently pursuing. The main advantage is the researcher has a limitless options when it comes to sample size and sampling schedule. The sample size can be relatively small or excessively large depending on the decision making of the researcher. So sampling schedule is also completely dependent to the researcher, since a second group of samples can only be obtained after conducting the experiments to the initial group of samples. So sequential sampling में हम लोग एक वन आफ्टर वन सीक्वेंस में वो कंटिन्यू करते हैं. सो हम लोगों ने 4 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, 4 नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और स्नोबॉल एंड चेन रेफरल एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, ये हमारे सैम्पलिंग के अंडर के मेथड्स थे. ओके, सो इससे रिलेटेड हम लोग क्विज हमारे चैट बॉक्स में पोस्ट कर रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हमारा डेटा प्रोसेसिंग और डेटा कलेक्शन के और वीडियोस है, उसको आप देख सकते हैं. टिल देन, ऑल द बेस्ट.